Samskritam. Hello friends, I am Abhishek. Welcome to our YouTube channel Sanskrit Gyanam. In the last session, we learned about four opticals. Today, we will know which opticals are occur. Guruhu Samupadeshat. The preceptor advises. Nadi Rupe Jivane, a life like river, आहार निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति. Food, sleep, fear, etc. like a banks. तीरेषु संलग्नता means being stuck up to the bank. नाम आहार निद्रा भयादीनां सेवने सततं प्रवृत्तिः means constant activity of eating, sleeping और being afraid. मतलब कि आहार निद्रा और भय आदि जो यह है वह किनारे के समान ही है. जैसे लकड़ी के टुकड़े को नदी का किनारा विघ्न रूप है, वैसे ही मनुष्य के लिए ये सभी विघ्न जैसे ही है. वस्तुतस्तु एक्चुअली आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति. The food, sleeping and fear etc. are essential. Tathapi, but tatra satatam sanlagnata means being constantly sticking to them is obstacle. आहार निद्रा यह सब जीवन में आवश्यक ही है, परंतु उसमें सतत प्रवृत्त होना यह एक विघ्न है. आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति चेत् if we constantly being with food, sleep and fear etc. then these all are obstacles. काष्ठरूपाः वयं सुखरूपं संसार समुद्रं न प्राप्नुमः. We like piece of food can't reach the ocean of joy. मतलब कि हम सब आहार निद्रा और भय से सतत जुड़े रहे तो वह भी हमारे लिए एक विघ्न रूप ही है. काष्ठखंडः, गंगातीरः, जलप्रवाहः, गमनमार्गः, भाराधिक्यम ये सभी षष्ठी तत्पुरुष समास के रूप है. सामाजिको व्यवहारः मीन्स social life भारारूपो भवति becomes a burdensome. यद्यपि सामाजिको व्यवहारः and also social life is सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति expected everywhere. परंतु सः शक्तिम् अतिक्रम्य न भवेत्, but that work don't exceeding the limit your power. परंतु यह व्यवहार हमारी आत्मशक्ति से अधिकतम हमें नहीं करना चाहिए. ये जनाः स्वकीयां शक्तिम् अतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति. One who doing work beyond strength ते अतिभारत्वात् निमज्जन्ति एव. They drown always means जो यह अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना चाहता है वह उस व्यवहार में ही डूब जाता है. निमज्जितः जनः सुखमयं संसार समुद्रं प्राप्तुं न शक्नोति. Drowned person can't get happiness of ocean in the form of word. जो इस व्यवहार में डूब जाता है वह भी संसार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता. काष्ठरूपः, प्रवाहरूपः, स्नेहरूपः, संसाररूपः, नदीरूपम ये सभी पद बहुव्रीहि समास है. सुरापानम मीन्स ड्रिंकिंग, अक्षक्रीड़ा गेम ऑफ डाइस, तमाखु भक्षणम ईटिंग टोबैको एंड चौरकर्मा मीन्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग. These all are durvyasanani means like a whirlpool in life of human. मानव जीवने
आवर्तभूतानि सन्ति। मदिरा पान करना, जुगार खेलना, तंबाकू खाना और चोरी करना, यह सब मनुष्य के जीवन में एक वमल रूप ही है। एषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति। Once a person fallen in this whirlpool, he can't come out them. एक बार कोई व्यक्ति इसमें फंस जाता है, वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। अतः तत्र पतनमेव न भवेत्, तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति। Means constantly effort for that we shouldn't fall in it. हम इसमें फंसे ही नहीं, ऐसा ही प्रयत्न हमें हमेशा करना ही चाहिए। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति। The people who fall into vicious habit, ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। They all are keep moving round and round in one place. जो इस वमड़ में फंस जाता है, फिर वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। तेषां प्रगतिः बाधिता भवति and also their progress is hampered. ततः ते सुखादि रूपं संसार समुद्रं प्राप्तुं नार्हन्ति. Then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. बाद में इस व्यसन में फंसे हुए लोग भी संसार का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिवारात् मुखत्वमेव नदी जल वियोगः। Turning face away from the family is like separation from the water. यानी कि परिवार से विमुख होना, बिछड़ जाना नदी के प्रवाह से विमुख होने बराबर ही है। सामान्यतया जनरली परिवारे निवसन्तः एव वयं सर्वे संसार समुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवामः। Means living life in our family, we also surely able to reach the ocean of the world. परंतु कश्चित् जनः, but if any person स्वार्थवशात् क्रोधवशात् वा by his selfishness or anger परिवारात् प्रतिमुखो भवति, turn his face from his family, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ और क्रोध से अपने परिवार से मुंह फेर लेता है, सह अपि नदी यानी कि परिवार, जल यानी कि स्नेह उससे वियुक्त होकर कदाचित अपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार समुद्रम न प्राप्नोति। Means he being separated from love like water, of family like river, never reach the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. जो अपने परिवार से विमुख हो जाता है, वह कभी भी ज्ञान, सुख और शांति से युक्त संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता। चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः, the people saved from the four obstacles, they ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति. They all are surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness. जो यह चार विघ्न है उससे बचकर अपनी जात को बचाकर चलता है, वह इस संसार के सुख और ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर सकता है. Now remember they all four obstacles. The first is aharadayah, means food, sleep, fear, etc. The second one is vyavhara bharah, means burden of social life or social work. The third one is vyasanani, means vices,
And the last one is parivara vimukhata, means turning away from the family. So we also save ourselves from these four obstacles. Thank you very much. Jayatu Samskritam.